वर्ष 2013 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहते हुए कांग्रेस को तीसरे स्थान पर पहुंचाने वाले लोधी महेंद्र पाल वर्मा के द्वारा 8 फरवरी 2023 को अजयगढ़ क्षेत्र के लगभग दर्जन भर ग्रामों में जनसंपर्क किया गया, जिससे उनके इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों से भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2013 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े लोधी महेंद्र पाल वर्मा ने लगभग 26,000 वोट हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं इस चुनाव में पूर्व मंत्री कुसुम सिंह महदेले विजयी हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी मीना यादव तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। मतगणना के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के द्वारा विजयी जुलूस निकाला गया। लोधी महेंद्र पाल वर्मा द्वारा चुनाव हारने के बाद भी जुलूस निकाला गया, जिसमें समर्थकों की संख्या जीते हुए प्रत्याशियों से कई गुना अधिक थी और वह इसी अदा से चुनाव हारने के बाद भी जीते हुए प्रत्याशियों से कहीं अधिक चर्चा का विषय रहे। अजयगढ़ क्षेत्र की जीवनदायिनी के नदी में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में श्री वर्मा के द्वारा पुराना कलेक्ट्रेट महेंद्र भवन के सामने जय स्तंभ पार्क में लगभग 1.5 माह तक अनशन किया गया, जिस पर जिला प्रशासन कार्रवाई के लिए मजबूर हो गया और वह कार्रवाई अब तक की जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई, जिसमें कई LNT, पोकलैंड, JCB और कई ट्रक एवं डंपर जब्त हुए थे। इसके बाद 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की टिकट उत्तर प्रदेश की अनुपमा चरण सिंह यादव को दे दी गई। आनंद फानन में महेंद्र पाल किसी नई पार्टी से चुनाव मैदान में उतर पड़े। नई पार्टी और नया चुनाव चिन्ह होने से इस चुनाव में वह ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर सके, पर काफी वोट हासिल किए। महेंद्र पाल द्वारा अचानक टिकट बदलने के मामले को एक बड़ी साजिश बताते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया गया है, जिससे उनके इस बार समाजवादी पार्टी से पन्ना विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 8 फरवरी को अजयगढ़ क्षेत्र के पैकनपुर, अमिल्हा, चंपतपुर, भोंदू की चक्की, परनियापुर, लामी, बयारी, टिकोरिहा, रतनपुर, चतुरिकापुरवा, बहिरवारा, कुंवरपुर सहित दर्जन भर ग्रामों और अजयगढ़ क्षेत्र के कई वार्डों का भ्रमण के दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। उनका जगह जगह पर स्वागत हुआ, जिससे भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मैं अजयगढ़ पन्ना विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा और मैं यहाँ दूसरा नंबर पर भी रहा और यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी का संभावित दावेदार हूँ। नेतृत्व से मैंने आवेदन किया है, टिकट मांगा है और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं यहाँ चुनाव जीतूंगा और 1,10,000 के समथिंग यहाँ मुझे वोट मिलेगा। क्षेत्र की जनता मुझे बहुत चाहती है। किन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे मैदान में? यहाँ मैं समता मूलक समाज की स्थापना, पिछले वर्ष मैंने अवैध बालू खनन के उसमें यहाँ एक किनारे किया था। 2 महीने पन्ना के जय स्तंभ पार्क में हमने अनशन किया, जिसमें कार्रवाई की गई थी और कम से कम 200-300 मशीनें JCB, पोकलैंड यहाँ राजसात हुई थी। 1,500 के आसपास यहाँ पर ट्रक बरामद हुए थे और इस तरह से अवैध खनन रोकना, यहाँ पर समता मूलक समाज की स्थापना करना और मुख्य रूप से सामंतशाही का खात्मा करना, ये सब हमारी प्रमुख वो रहेंगी। शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार को बढ़ावा और रेत का अवैध उत्खनन यहाँ पर जारी है और हम लोग लगातार अब संघर्ष कर रहे हैं कि ये बंद किया जाए इसको। आज आप अजयगढ़ आए, आज अजयगढ़ पहुंचे, पन्ना विधानसभा में दौरा किया, क्या राजनीतिक शुरुआत कर दी, हलचल कर दी पैदा? नहीं, मैं इसके पहले भी अभी लगातार 5 साल मैं यहाँ सक्रिय रहा और क्षेत्र में मिलता रहा और आज तो आया, कई गाँव में हमने दौरा किया, कम से कम 10-12 गाँव में गए। जहाँ जहाँ गए लोगों ने बहुत अच्छा जन समर्थन दिया और साथ में रहने की, चुनाव जिताने की हमको पूरा भरोसा दिलाया और मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ और हमेशा गलत का विरोध किया है। अभी कौन से पद पर हैं? मैं समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य।